नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई बीपी सिंह जौंपली और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाड़मेर शहर में। मैं समस्त बाड़मेर शहर वासियों से जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ के लोग इस 26 तारीख को होने वाले मतदान में बाड़मेर शहर वासी रविंद्र भाटी, कैलाश चौधरी या उम्मीद आराम, इन तीनों में से किसको समर्थन करेंगे। ये तमाम बातें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप बने रहे लगातार मेरे साथ। आप इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, आप रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन करेंगे या बीजेपी के कैलाश चौधरी को समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। हम उम्मीदों की उम्मीद आराम बेनीवाल के साथ है। अच्छा, 100% उम्मीद आराम जीतेंगे 1.5-2 लाख वोट से। अच्छा, आपको पूर्ण भरोसा है कि उम्मीद आराम जीतेंगे? 100% भरोसा है। भरोसा ही नहीं, वोट है। अच्छा, उम्मीद आराम के पास वोट है? वोट है। अच्छा, 100% जीतेंगे 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। आप कौन सी विधानसभा से आते हो? शिव विधानसभा से। अच्छा, आप शिव विधानसभा से। आपकी विधानसभा से उम्मीद आराम आगे रहेंगे क्या? 15-20 हज़ार से आगे। 15-20 हज़ार वोटों से आगे रहेंगे। आपको पूरा भरोसा है? 100% भरोसा। देखिए, आपकी विधानसभा शिव है और शिव से पूर्व विधायक अमीन खान का एक बयान है कि वो रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन। बयान है, बयान ही है। बाकी वो वोट सब समझते हैं लोग। ये केंद्र का वोट है, सोच समझ कर देंगे सब लोग। 26 तारीख को यहाँ मतदान होने वाले, आप उनमें से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे या फिर उम्मीद आराम को समर्थन करेंगे या किसी निर्दलीय को समर्थन करेंगे? किसी निर्दलीय नहीं, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय है, उनका हम समर्थन करेंगे। अच्छा, रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन करेंगे। जी हाँ। तो दो पार्टियां हैं, कांग्रेस से उम्मीद आराम है और कैलाश चौधरी, उनको समर्थन नहीं करेंगे आप? नहीं, उनसे नहीं करेंगे। हमारा आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार मौका देख लिया हमने। अब तीसरी बार तो नया देखेंगे। वो कांग्रेस को तो पहले देख चुके हैं हम, 70 साल से देखते ही आ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस को आपने पहले देखा होगा, लेकिन उम्मीद आराम पहले नहीं थे। नया चेहरा उतारा है। और हर बार नया ही आता है, रोज सेम थोड़ी आते हैं। हर बार नया ही होता है कांग्रेस में। पहले हरीश जी थे, उसके बाद में कर्नल साहब, पहले कर्नल साहब, उसके बाद में हरीश जी, फिर मानवेंद्र सिंह जी, अभी नया और अगली बार और नया आएगा कोई। हमको तो रविंद्र सिंह भाटी है। भारतीय जनता पार्टी ने कई योजनाओं से लोगों को यहाँ फायदे दिए, आपको कोई किसी योजना का फायदा नहीं मिला गया यहाँ पे? महारत की आवाज़ तो न तो भी लिस्ट भी दबाई केस हो कहीं होने। अच्छा, किसी योजना का फायदा नहीं मिला आपको? अच्छा, धरातल पे कोई काम नहीं करते हैं, कागजों में सारे निपटा देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी बहुत वादे करती है कि हमने कई काम किए। वादा तो धरातल पे हुए नहीं ना, वादे पूरे कागजों में ही हो गए सारे पूरे। बाथरूम के भी कागजों में पूरे, आवास के कागजों में पूरे, और गैस वालों का नाम ही नहीं लेना। घर घर टूटी लगा दी इन्होंने, अब पानी पीने का बाकी है बस। नहीं, किसानों को प्रधान किसान सम्मान निधि योजना से 2000 रुपये की किस्त मिल रही है, आपको नहीं मिल रही क्या? नहीं, हमारे को नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। अच्छा, शौचालय नहीं मिला आपको? शौचालय भी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, नहीं मिला। आप रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन करेंगे? बिल्कुल खुले। कि कहना है वो निर्दलीय है, उसकी पार्टी नहीं है, वो विकास करवा नहीं पाएंगे। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार आने वाली है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार से आप विकास करवाना नहीं चाहते क्या? हमारे खुद की डबल इंजन ही है ना। डबल इंजन पहले लगे हुए हैं हमारे, हम डबल इंजन में ही चलते हैं। अच्छा, तो रविंद्र सिंह भाटी शिव से विधायक हाल ही में जीते हैं, लेकिन वो कुछ काम करवा नहीं पाए। आपको ये भी नहीं लगता कि अब कैसे काम करवाएंगे? अब हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि जैसे कोई नख्तर में दीकरो जन्मेरो ने उबर नौ में हता ही दिन आवे 70 साल आड़ा अगर हता ही दिनों पे रिजल्ट मांगे तो दीकरो जन्मियो मैं उबर न मांगण हुओ है, उबे पचे आगे केड़ो है वो काम कर है, उबर ठा पड़े कहीं मोटो हुए जद ठा पड़े। अच्छा, आपको उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो काम करवाएंगे? वो बंदा काम करेगा और 36 कौम का काम करेगा। एक नहीं कि वो राजपूत है, राजपूत का काम करेगा, नहीं, सबको साथ लेके चलने वाला बंदा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाखाराम मेघवाल है। क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, आप लोकसभा चुनाव में किसको समर्थन दे रहे हो? उम्मीद आराम जी बेनीवाल को। अच्छा, उम्मीद आराम जी बेनीवाल को। आप कौन सी विधानसभा से आते हो? मैं चोटन विधानसभा से आता हूँ। चोटन विधानसभा से। अच्छा, आपको क्या लगता है उम्मीद आराम इन चुनाव में जीत पाएंगे क्या? बेशक जीत पाएंगे। अच्छा, उनकी कोई टक्कर ही नहीं है। तो आपको पूरा भरोसा है उनके ऊपर? बिल्कुल भरोसा है। अच्छा, देखिए, उम्मीद आराम कांग्रेस से, वो आपका विकास कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे। इन बचीड़ इन फालतू के वर्डों से तो अच्छा है वो एजुकेशन पे जोर दे रहे हैं। अच्छा, देखिए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। बिल्कुल। अच्छा, तो उम्मीद आराम कैसे काम करवा पाएंगे आपका? तो मुझे एक बात बताइए, उनके टक्कर में तो बीजेपी तो बहुत पीछे है, रविंद्र और उनकी टक्कर तो रविंद्र क्या कर पाएंगे? तो इससे तो अच्छा है कि वो कम से कम खुद के निजी कोष से शिक्षा पे तो खर्च करेंगे। बाकी रविंद्र के पास में क्या है? उनके पास में तो कुछ भी नहीं है। फालतू की बकवास कर रहे हैं वो, फालतू के। जैसे कि उनके पास में ऐसे, अगर आप बताइए, अगर रविंद्र मानो जीत भी जाते हैं तो दोनों तरफ मानो केंद्र में बीजेपी और राज्य में बीजेपी, तो भी वो क्या कर पाएंगे? देखिए, निर्दलीय कुछ भी कर भी नहीं पाएगा। और अच्छा, तो कांग्रेस का उम्मीदवार निर्दलीय एक समान हो गया, आपको पता है, दोनों एक समान है। तो आप ये नहीं सोचते कि बीजेपी के कैंडिडेट को जिताकर या डबल इंजन की सरकार से यहाँ हम विकास करा पाए? देखो, डबल इंजन की सरकार से अगर विकास होता तो पहले भी हो सकता था, लेकिन कम से कम वो है ना, एक अम्बेडकर की विचारधारा पे चलते हैं और शिक्षा पे जोर देते हैं। हम इसीलिए उनका समर्थन कर रहे हैं।
अच्छा, ये आपने कैसे भरोसा कर लिया उम्मीदवार पे? उम्मीदवार हम जैसे उन्होंने भी अपने क्षेत्र में जो विकास करवाया, स्कूलों में जो भी डिजिटल बोर्ड्स वगैरह लगाए, उस आधार पे हम उनको वोट दे रहे हैं। देखिए 26 तारीख को मतदान होने वाले हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश चौधरी को उतारा है और कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार हमको एक नए चेहरे के रूप में उतारा है। तो रविंद्र सिंह भाटी वो भी एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आप इस मतदान में किसका समर्थन दोगे? मैं उम्मीदवार चौधरी का समर्थन दूंगा। वो एक बहुत अच्छे युवा नेता हैं, बहुत अच्छे संघर्ष करने वाले हैं। उन्होंने बायतू के अंदर मॉडर्न स्कूल वगैरह बहुत काम किया है। रविंद्र सिंह भाटिया वो निर्दलीय का कोई महत्व नहीं है। आज तक ना कोई जीता ना कोई जीत पाया। जसवंत सिंह जो विदेश मंत्री थे वो भी नहीं जीत पाए, तो ये तो क्या चीज़ है। उन्होंने तो विदेशी नीतियाँ वगैरह उनके पास क्या क्या नहीं थे। दार्जिलिंग से जाकर चुनाव जीत गए, यहाँ नहीं जीत पाए तो कोई महत्व भी नहीं है। और उनके पास है क्या, हबीड़ गबीड़ और कुछ नहीं है। सही बात है। आप बीजेपी को सपोर्ट करें या कांग्रेस को? बीजेपी को सपोर्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं। मोदी जी को हम चाहते थे, मैं 2014 के अंदर मोदी जी का कटर था, 2019 के अंदर भी दिया था, लेकिन मोदी जी ने जो योजनाएं कुछ लाए हैं उस पर मेरे को बिल्कुल नफरत है। जो अग्निवीर है एकदम युवाओं का कैरियर ख़त्म कर दिया। अब जो बंदा 4 साल अग्निवीर में जाके फिर उसको वापस घर भेज देगा तो वो क्या करेगा। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री को हमको पसंद भी नहीं है। अच्छा, आपको प्रधानमंत्री पसंद नहीं है? प्रधानमंत्री पसंद, पार्टी भी एकदम भ्रष्टाचारी पार्टी है। उनके तो कितना भ्रष्टाचार करते हैं उनका कोई नहीं। और दूसरे सामने वाला जो कोई तो बोलता है तो उसी को सीधा अंदर डाल देते। जैसे केजरीवाल को देखो, उसने क्या काम नहीं कराया। दिल्ली के अंदर जितना उसने काम करवाया इतना शायद ही किसी ने करवाया होगा। कोई राज्य में पानी है लाइट है वगैरह, वो तो उसको अंदर डाल दिया क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से साथ की साथ सीटें पिछली बार भी गई थी, तो इसको स्टॉप कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुरा है। क्या करते हो आप? मैं यहीं बाड़मेर पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? कौन सी विधानसभा है आप? बाड़मेर है। बाड़मेर विधानसभा है। आप लोकसभा चुनाव में 26 तारीख को जो मतदान हो रहा है उसमें किनका समर्थन दे रहे हो आप? हम उम्मीदवार बेनीवाल को समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, उम्मीदवार बेनीवाल जी को समर्थन दे रहे हो। अच्छा, हम पहले से कांग्रेस से हैं और इस बार भी कांग्रेस से हैं। अच्छा, आप कट्टर कांग्रेसी हो, तो आप विकास की राह पर चल करके भारतीय जनता पार्टी या किसी निर्दलीय को समर्थन नहीं दोगे क्या? नहीं, निर्दलीय कुछ नहीं है, सब ऐसे ही हैं। हम तो उम्मीदवार बेनीवाल के साथ में हैं। रविंद्र भाटी दावा कर रहे हैं कि बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा के युवा मेरे साथ है। आप इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं है, युवा है पर इतने ज़्यादा युवा नहीं है। युवा उनके भी साथ में हैं और हमारे भी साथ में हैं युवा। ऐसी बात नहीं। आप भी युवा हो एक, तो आप नहीं चाहते कि मैं रविंद्र भाटी को समर्थन करूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो रियल और रील में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आप देख सकते हो। और आज की तो भीड़ आप देख सकते हो। आप भारतीय जनता पार्टी के कैलाश को समर्थन करें तो? कभी दिमाग में नहीं लिया है इतना। कैलाश को कभी दिमाग में नहीं लिया कि उनको समर्थन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब खान है। गांव बाड़मेर महाबार है, बाड़मेर विधानसभा से। अच्छा, इस लोकसभा चुनाव में आप किनको समर्थन दे रहे हो? देखो ये बात है कि अभी कहने को कोई है नहीं। मैं 26 तारीख को डिसाइड करूंगा किसको वोट देना है किसको नहीं करना है। और रही बात वोट देने की, वोट देने में ये है कि अभी जो बंदा काम मेरे हिसाब से जो पार्टियां हैं उस हिसाब से काम होगा। अब निर्दलीय है ये तो काम तो मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उम्मीदवार एक बेस्ट ऑप्शन है, तो हमारे लिए ये सही है। अच्छा, आप उम्मीदवार को चुन रहे हो, तो निर्दलीय और उम्मीदवार जो कांग्रेस से है दोनों में क्या फ़र्क है? फर्क सेम है, सीधा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है उम्मीदवार जी। और ये तो रील्स वाले हैं, क्योंकि रील्स इनके बहुत चलती है रविंद्र सिंह के। तो इस हिसाब से ये है कि उम्मीदवार सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एजुकेशन के बारे में और अदर एक्टिविटी में भी बहुत आगे है उम्मीदवार मेरे हिसाब से। 26 तारीख को लोकसभा के मतदान हो रहे हैं। आप इनमें जो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा का त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, इनमें आप किनको समर्थन दे रहे हो? हम इस क्षेत्र में उम्मीदवार राम जी को समर्थन दे रहे हैं और हमारी तरफ से उम्मीदवार राम इस क्षेत्र से जीत रहे हैं। अच्छा, आपकी कौन सी विधानसभा है? मेरी बाड़मेर विधानसभा ही है। अच्छा, आप बाड़मेर विधानसभा से हो। क्या करते हो आप? मैं प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो। अच्छा, आपको पूरा भरोसा है कि उम्मीदवार हम यहाँ से जीत जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कैलाश चौधरी है जो पूर्व सांसद मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम करवाए हैं। अभी भी बहुत लीडर थे, दबंग नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ बाड़मेर आए थे। आप उनसे प्रभावित नहीं हुए क्या? जी बिल्कुल प्रभावित है। मोदी जी सरकार बिल्कुल बन रही है, हम उसके पूर्ण समर्थन है। परंतु हमारा यह क्षेत्र जातीय समीकरण से बहुत प्रभावित है और एक पश्चिमी राजस्थान जिसमें अभी तक साक्षरता बहुत कमज़ोर है, और इसी वजह से ये जातीय समीकरण हावी हो रहा है। इसी वजह से यह
हम उम्मीदवार राम जी के पक्ष में। दूसरा ऐसा नहीं है कि मोदी जी बहुत समर्थन है और उनका भी लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु यहाँ जो कैंडिडेट है बीजेपी का वो थोड़ा फ्लॉप है, इस वजह से उनका टिकट अच्छा, आप कौन सी जाति से आते हो? मैं जाट बिलोंग से कर रहा हूँ। अच्छा, जाट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात कर दो, दोनों ने जाट उम्मीदवारों को उतार रखा है, तो जातीय समीकरण के आधार पर आप कैसे बात कर सकते हो? बिल्कुल जाति समीकरण मैं बोल रहा हूँ ना कि जाति समीकरण इसी पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय जो कैलाश चौधरी फ्लॉप रहे थे, उसी वजह से आज उसका बैकवर्ड फ्लॉप है। नहीं तो उनका भी मोदी के सभी पे वो बिल्कुल आगे बढ़ते, परंतु यहाँ जाति समीकरण वजह से कैलाश जी फ्लॉप है। उम्मीदवार राम जी आज स्पष्ट जीत रहे हैं। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आपके कास्ट के उम्मीदवार को चुना है, तो आप कैलाश चौधरी को क्यों नहीं समर्थन कर रहे हो? कैलाश चौधरी को समर्थन इसलिए नहीं करे कि बेस्ट बात है कि जब विधानसभा के वोट हुए उन्होंने उस समय कैलाश जी और यहाँ के बाड़मेर सीट बीजेपी की वो बिल्कुल फ्लॉप रही। कारण क्या? कारण जाति समीकरण, दूसरा एक जो महत्वपूर्ण टिकट मिलनी थी वो नहीं मिली, उसी वजह से बिल्कुल फ्लॉप है। और अभी भी उनका जो 5 साल का बैकग्राउंड देखा जाए तो कैलाश जी का बहुत फ्लॉप है, और मोदी जी की जिस नीतियों की वजह से वो अपने आप क्षेत्र में बिल्कुल जीत रहे हैं और आने वाले समय में भाजपा की सरकार भी बनेगी, ये श्योर है। अच्छा, लोगों का कहना है कि 2 जाट उम्मीदवार होने के नाते जाटों के वोट 1/2 हो जाएंगे, दोनों 2 गुटों में बढ़ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल, जाटों का वोट मेरे हद तक यहाँ देखने में, मैं भी इधर उधर घूम रहा हूँ, 90% एक तरफा है। फिर भी लोग जो खड़े हैं बीजेपी के पक्ष में वो बिल्कुल एक अपने सभी के पीछे खड़े हैं, ओनली फॉर अपने काम काज के पीछे पड़े हैं। परंतु उसका बैकवर्ड देखें तो उनको पूछे फिर भी वो एक जाति समीकरण के पीछे बैठे। और इधर यहाँ चुनाव देखें तो त्रिकोण तीसरी जो भाटी साहब है वह भी बिल्कुल अपनी पूरी क्षेत्र से मजबूत बनाए रखे हैं। वो भी एक महत्वपूर्ण बात देखें तो एक ही बात आती है, जाति समीकरण, इसी पॉइंट पे खड़े हैं दोनों पार्टियाँ। अच्छा, अगर जाट 2 गुटों में हो जाएंगे तो फिर उसका फायदा रविंद्र भाटी ले जाएगा, क्या ये सही है आपके लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जाट समीकरण देखा जाए तो इस पश्चिमी राजस्थान में तो महत्वपूर्ण बिलोंग है। इस क्षेत्र में 2 गुटों में बढ़ जाएँ तो रविंद्र सिंह भाटी को फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये समीकरण देखा जाए कि अब क्या होता है, इसका आगे देखे जाए। अच्छा, आपको कैसे भरोसा हो गया कि जाट एक मत होकर उम्मीदवारों को समर्थन दे देंगे? देखें कि भाटी साहब जिस समय शिव से थे उन समय जो मुसलमानों की बैकग्राउंड सीटें आ रही थी लगातार साल से, उनका मजबूत पक्ष है, वहाँ वोट ही उनका है। तो जिस वजह से वो 2 फंटे थे उसकी वजह से भाटी साहब को सीट मिली थी। अब की बार उस बात को दोहराते हुए यहाँ लोकसभा में ऐसा गलती नहीं होगी मेरे हिसाब से लग रहा है। अच्छा, आपकी विधानसभा बाड़मेर विधानसभा है और यहाँ से आपको क्या लगता है इन तीनों में से आगे कौन रहेगा? बाड़मेर विधानसभा से देखा जाए तो स्पष्ट रूप से उम्मीदवार हम आगे निकल रहे हैं, लगभग आगे ही है यहाँ इस सीट से। अच्छा, यहाँ से आगे है। आपको ये नहीं लगता कि यहाँ से पहले कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, हालांकि वो अब खत्म हो चुका है, तो समीकरण कुछ अलग हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पहले दबदबा था, वो 15 साल से लगातार दबदबे में था। अभी उनका बैकग्राउंड एकदम फ्लॉप हो गया, इसी वजह से कुछ ऐसा प्रभाव देखने को यहाँ पार्टी पे नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे ओनली फॉर कैंडिडेट के पीछे वोट दे रहे हैं। हमने कहा ना कि हम बीजेपी के पूर्ण भक्त हैं, परंतु हम कैंडिडेट के पीछे यहाँ खड़े हैं, उसी वजह से यहाँ बैठे उस उम्मीदवार हम का पक्ष ले रहे हैं। नहीं तो हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड, हमारा बैकग्राउंड तो बीजेपी से है और हम भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, और हम परंतु यहाँ जातीय समीकरण के देखते हुए हम उम्मीदवार के पक्ष में खड़े हैं। देखिए, उम्मीदवार राम बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से, अगर वो जीतते भी है तो वो काम कैसे करवाएंगे? देखो, काम के आधार पे देखे तो कांग्रेस सरकार ने पिछली बार बहुत काम कराए। यहाँ राजस्थान के देखे जाए तो कोई काम देखते नहीं लोग ओनली फॉर हाव भाव सा जिस शुरू से देखते हैं, उस वजह से ये आदमी कैंडिडेट निकल रहा है। परंतु कोई ऐसा नहीं है कि काम कितना भी कराए, इस क्षेत्र में काम नहीं देखते हैं आदमी और कैंडिडेट देखा जा रहा है।